नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। रायपुर में साई कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 3 बजे मंत्रालय में होगी मीटिंग। अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। रायपुर में करोड़ों की जमीन अवैध कब्जे से मुक्त, राजभवन और सीएम हाउस तक की गई थी गुरुचरण सिंह होरा की शिकायत। सीएम के निर्देश पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मंत्री रामविचार नेताम ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से की मुलाकात। हाथी मित्र दलों के लिए मांगी आर्थिक सहायता, सोलर लाइट लगाने पर भी चर्चा। और छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक जारी। रामानुजगंज में हाथी के हमले से युवक की मौत, 1 महीने में गई 3 ग्रामीणों की जान। रायपुर में एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ता आपस में भिड़े, पोस्टर फाड़ने को लेकर हुआ था विवाद, पुलिस ने किया बीच बचाव। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज होने वाली साई कैबिनेट की बैठक की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कृषि शिक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा हो सकती है, फैसले हो सकते हैं। कृषि शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े विषय पर एक बड़े फैसले होने की उम्मीद भी अब जताई जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर कैबिनेट में विस्तार से चर्चा की जाएगी। और इन विभागों को लेकर के भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है और इन पर अब प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कई बड़े निर्णय इस बैठक के बाद हो सकते हैं, ये कयास लगाया जा रहा है। तो बेहद ही खास और अहम ये बैठक होने वाली है। स्वास्थ्य से जुड़े विषय पर भी बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि लगातार प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को लेकर कई सवाल भी खड़े उठ रहे हैं, जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी और इसके बाद कई बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। और अब दुर्ग से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी का दूसरा दीक्षांत समारोह होने वाला है। राज्यपाल रमेश डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शामिल होंगे। 116 छात्रों को शोध उपाधि और स्वर्ण पदक मिलने वाला है। तो छात्रों के लिए खास दिन तो है, ये है ही दीक्षांत समारोह यहाँ पर होने वाला है, जिसमें राज्यपाल रमेश डेका भी मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है, इस बात से आप सभी वाकिफ हैं। और इस मामले को लेकर दिल्ली तक जा पहुंचा है और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने मंगलवार को केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से सौजन्य मुलाकात की है। नेताम ने केंद्रीय मंत्री को प्रदेश में हाथियों के कारण ग्रामीणों को हो रही समस्या से अवगत कराया, जिस बात से आप सभी वाकिफ हैं। उन्होंने बताया कि हाथियों के विचरण से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में फसलें बर्बाद हो रही है और लोगों की सुरक्षा पर भी खतरा बना रहता है। इसके समाधान के लिए प्रभावित इलाकों में सोलर लाइट की सुविधा प्रदान करने का आग्रह किया गया। साथ ही इन जगहों पर वर्टिकल सोलर फेसिंग लगाने की जरूरत पर जोर दिया गया। मंत्री नेताम ने केंद्रीय मंत्री से हाथी मित्र दलों के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग रखी। इन तमाम मांगों को लेकर भूपेंद्र यादव ने उचित कार्रवाई किए जाने और हर संभव सहयोग देने की बात कही है। और जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि हाथियों से प्रदेश मुक्त नहीं हो पा रहा है। हाथी के हमले से रामानुजगंज में एक युवक की मौत हो गई है। मानसिक रूप से मृतक कमजोर था, ये बताया जा रहा है। 1 महीने में हाथी के हमले से 3 ग्रामीणों की मौत हो गई है। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के चाकी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हाथियों का उत्पात प्रदेश में लगातार जारी है और अभी मामला दिल्ली भी पहुंच चुका है। लेकिन अब इस पर क्या निर्णय लिया जाता है, वन अमला इसके लिए क्या कोई ठोस कदम उठाता है, क्या कोई नई पहल की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर बात करें रामानुजगंज की, तो यहाँ पर भी हाथियों का उत्पात लगातार जारी है और अब तक 3 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। एक जो ग्रामीण की मौत हुई है, इस वक्त बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था। और अब बात करते हैं जांजगीर की, जहां पर एक हाथी झुंड से बिछड़ गया। कोरबा के जंगल से हाथी जांजगीर पहुंचा, फसलों को इसने नुकसान पहुंचाया। जाहिर सी बात है, किसानों को कितना नुकसान होगा इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। आसपास क्षेत्र की बिजली बंद कर दी गई है। वन अमला ने ग्रामीणों को अलर्ट भी कर दिया है।
बलौदा पंतोरा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वन विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है कि जंगली एरिया में वो कम से कम जाए, खेतों में कम से कम जाए और अपने घरों पर सुरक्षित रहें, क्योंकि एक हाथी है जो कि अपने दल से बिछड़ गया है। फसलों को उसने पहले नुकसान पहुंचा चुका है और जनहानि किसी प्रकार की न हो, इस बात को लेकर अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। और चलिए अब बात करते हैं राजधानी में बुलडोजर के एक्शन की, जहां करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर भू माफिया के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि गुरुचरण सिंह होरा के खिलाफ राजभवन और सीएम हाउस तक पहुंची शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। क्या है ये पूरा मामला, क्या एक्शन लिया गया, देखिए इस पर एक रिपोर्ट। रायपुर के कौशल्या विहार में लगभग 9 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मंगलवार सुबह जिला प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को ढा दिया। स्थानीय पार्षद रवि ध्रुव समेत कई लोगों ने कब्जे को लेकर शिकायत की थी। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने एसडीएम और तहसीलदार को कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए हैं। कौशल्या विहार में एक जगह पर पिछले 1 महीना पहले करीब एक विषय हुआ था, जहां पर एक डेरा हटा के उनको शिफ्ट किया गया था। उस जगह पर किसी ने इंटेंशनली कब्जा करने की कोशिश की थी। तो राजस्व की टीम आज गई और उस पूरे कब्जे से मुक्त कराई। निसंदेह रूप से जो भी विधिक प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया करेंगे। दरअसल राजधानी की करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत आरडीए के साथ सीएम हाउस और राजभवन तक पहुंची है, जिसमें गुरुचरण सिंह होरा पर अवैध कब्जे के आरोप लगाए गए। शिकायती आवेदन में गुरुचरण सिंह होरा पर कौशल्या विहार समेत राजस्व विभाग की लगभग 10 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा करने की बात लिखी गई है। बुलडोजर वाली कार्रवाई इसी शिकायत के आधार पर हुई है। जमीन सरकारी जमीन होने के कारण हमारे लेआउट में है, पर सरकारी जमीन है, आरडीए को प्राप्त नहीं थी। उस जगह का पर जो कब्जा हो रहा था उसका उनके आवेदन पत्र को हमने मूलतः एसडीएम कार्यालय को अग्रेसित किया था कार्रवाई के, जिसके तहत उनके द्वारा आज हटाने की कार्रवाई की गई। अलग अलग शिकायतों में ये बताया गया कि गुरुचरण सिंह होरा ने सेक्टर 15A में लगभग 4.47 हेक्टेयर पर कब्जा कर एक बाउंड्री वॉल खड़ी कर ली। लालपुर देवपुरी स्थित ढाबे के पास सेक्टर 15A में गार्डन, सिटी पार्क, प्लॉट नंबर A1 से A23 तक, A24 से A28 और A32 से 33 की पूरी जमीन पर रातों रात कब्जा कर लिया गया। इस बीच प्रशासनिक टीम को कब्जा हटाने के दौरान भी दबंगई देखने को मिली। आरोपी के कर्मचारी प्री कास्ट कंक्रीट के स्लैब उठाकर ले जाने लगे, जबकि सामग्री को रातसात किया जाना था। बहरहाल राजभवन ही नहीं, सीएम हाउस तक अवैध कब्जे की शिकायत पहुंची है। यही वजह है कि जिला कलेक्टर ने कार्रवाई पर साफ शब्दों में कहा कि सीएम के निर्देश पर अवैध कब्जे हटाए गए। उन्होंने दावा किया कि भू माफिया के खिलाफ आगे भी एक्शन जारी रहेगा। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो राजधानी में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी और आगे भी रहने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल आगे बढ़ते नारायणपुर के झारा गांव में नक्सलियों से लड़कर अपने पिता की जान बचाने वाली एक बिटिया ने मिसाल कायम की है। आमतौर पर नक्सल इलाकों में सरेराह हत्या हो जाती है, लेकिन इस बेटी ने 8 हमलावरों से अपने पिता की जान बचाई। इस साहसी बेटी की ना तो हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं, ना ही नाम बता सकते हैं। बता सकते हैं सिर्फ इसके साहस की कहानी, क्योंकि इसकी जान को नक्सलियों से खतरा है। नक्सलियों से लोहा लेने वाली ये वीरांगना नारायणपुर जिले के धुर नक्सल प्रभावित झारा गांव की रहने वाली है, जो अपने माता पिता के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। सोमवार को इसके घर पर 4 बाइकों पर सवार होकर 8 लोग पहुंचे, जो कुल्हाड़ी और दूसरे हथियारों से लैस थे, जिन्होंने घर पहुंची इस बेटी के पिता पर हमला कर दिया। नक्सलियों के हमले में घायल युवक जमीन पर गिर गया और कराहने लगा। अपने पिता की चीख सुनकर ये साहसी बेटी घर से निहत्थे बाहर निकली और नक्सलियों से भिड़ गई। अपने पिता पर हो रहे न सिर्फ कुल्हाड़ी के वार को रोका, बल्कि आवाज लगाकर आसपास के लोगों को बुलाया। लोगों की भीड़ को अपनी ओर आता देख नक्सली मौके से फरार हो गए। जानोनी थाला मारना, वहाँ ऐसे कैसे खुला रख के आई है, ऐसा बोले सर। इसीलिए मम्मी मैं गई थी। उसके बाद पापा को
एक बार यहाँ टंगिया से मारे तो उसके बाद दोबारा फिर से मारने वाले थे और यहाँ से टंगिया को निकाल के फेंक दी और पापा के ऊपर खींचे और पापा फटाफट उठ गए और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई तब अड़ोस पड़ोस वाले भग के आए। इस बेटी के पिता पर वार करने वाले लोग मास्क पहनकर पहुंचे थे, लिहाजा पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है कि ये नक्सली थे या शातिर बदमाश। आमतौर पर नक्सल इलाकों में गाँव में कई हत्याएं हो जाती हैं और परिवार के लोग FIR तक दर्ज करवाने नहीं पहुंचते हैं, लेकिन इस बेटी ने बहादुरी का ऐसा काम किया है जिसकी लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। तो एक बेटी की बहादुरी पर आपने एक रिपोर्ट देखी और जांजगीर के दौरे पर पहुंचे श्रम और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन से IBC 24 संवाददाता राजकुमार साहू ने खास बातचीत की। IBC 24 से बातचीत में छत्तीसगढ़ में पलायन की समस्या पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने सरकार के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वहीं रोजगार सहित अन्य मुद्दों को लेकर मंत्री ने खुलकर बात की। सुनिए मंत्री ने किन मुद्दों पर क्या कुछ कहा। लखनलाल देवांगन जी जांजगीर पहुंचे हैं। आज जिस तरह से आज आपका दौरा हुआ है, बड़ा मुद्दा है इस ज़िले के लिए भी और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए पलायन का मुद्दा। किस तरह से इसके लिए विभाग नीति बना रहा है और किस तरह की प्लानिंग है, लोग जो है इस आगे बाहर जाकर के बंधक भी बन जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में पलायन की स्थिति बहुत ही कम हुई है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त में राशन देने का काम 80 करोड़ देशवासियों को दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे रोजगार के अवसर हो चुके हैं। अभी छत्तीसगढ़ से ज़्यादा पलायन हो रहा है, कोई ज़्यादा कमाने के चक्कर में जाता है छत्तीसगढ़ से, और हम लोग हमेशा निवेदन आग्रह करते हैं कि छत्तीसगढ़ में ही अपना काम करें। छत्तीसगढ़ में रोजगार की काफ़ी संभावना है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर घटी है और सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। तो हम तो चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में काम करें, कहीं मत जाएं। बाकी जो छत्तीसगढ़ के बाहर जाते हैं और बंधक हो जाते हैं, उसको शासन के माध्यम से राहत राशि की भी प्रावधान किया गया है। उनको छुड़ाने के लिए भी प्रशासन के माध्यम से काम किया जाता है और ऐसे छत्तीसगढ़ से भी पलायन की स्थिति नहीं है। ये थे हमारे साथ श्रम एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी, जिनका कहना है कि लगातार सरकार श्रमिकों के बेहतरी के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन जब हमने यहाँ के कोशिश का जब मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो संज्ञान में उनके आया है और इसके बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर पलायन का, और उस पर भी उन्होंने कहा है कि सरकार इस दिशा में भी प्रयास कर रही है और बेहतर नीति पर काम कर रही है। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर। अब राजधानी से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां चोरी करने वाला नाबालिग आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी ने सूने मकान में चोरी की थी। आरोपी के पास से चोरी का सामान भी जब्त किया गया है। जब्त सामान की कुल कीमत 6 लाख रुपए है। गोल बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो चोरी का ये नाबालिग आरोपी है, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है और पूछताछ उससे आगे भी की जा रही। कहां उसने और पहले चोरी की वारदात को अंजाम दिया, इन तमाम बातों को लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। फिलहाल आरोपी के पास से चोरी का सारा सामान जब्त कर लिया गया है। तो जब्त सामान की कुल कीमत 6 लाख रुपए है। और अब आपको एक ऐसे सरकारी जिला अस्पताल लेकर चलते हैं, जहां मरीज बड़ी उम्मीद से बीमारियों का इलाज कराने पहुंचते तो हैं, लेकिन यहां भर्ती मरीज और बीमार होते जा रहे हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस पर एक रिपोर्ट। ये सूरजपुर का जिला अस्पताल है। पहली नजर में देखने पर यहाँ सब कुछ सामान्य दिखता है। ऐसा लगता है साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन तस्वीर इसके उलट है। चलिए हम आपको अस्पताल के वार्डों का टूर कराते हैं, जहाँ मरीज भर्ती है। अब इन मरीजों के बेड को भी देख लीजिए, जो कीड़े मकोड़े और कॉकरोच से भरे हैं। लिहाजा यहाँ भर्ती मरीज काफी परेशान हैं। आलम यह है कि इलाज कराने आए मरीज और बीमार होते जा रहे हैं। ये खाना पीना में चढ़ जाते हैं और ओला खाती तो और बीमारी फैल जाते हैं। समस्या तो वही कीड़ा वाला ही समस्या ज्यादा रात में सोने होने में होता है। कभी किसी को काट देता है तो कभी कभी खाना में चले जाते हैं, इधर उधर घूम जाते हैं। कॉकरोच और कीड़ों से परेशान मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन से इसकी कई बार शिकायत की, लेकिन साफ सफाई को लेकर अस्पताल प्रबंधन कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। हालांकि IBC 24 का कैमरा देख CMHO साहब के सुर ही बदल गए। देखिए, मुझे तो आपके द्वारा जानकारी भी मिली है और क्योंकि मैं बिल्कुल नया हूँ
जिले के लिए। तो मैं कोशिश तो यही करूँगा कि जो आपने कही उसकी मैं पहले जांच करा लूँ और जो भी चीज आएंगे सामने तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिले के सबसे बड़े अस्पताल में दूर दराज के इलाकों से हजारों मरीज रोजाना इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। घाव है उसमें भी कीड़े लग जाते हैं, खाने में लग जाते हैं, तो ऐसे में ये कैसे बेहतर हो पाएंगे और क्या ठीक हो पाएंगे। प्रबंधक है वो कहीं न कहीं लापरवाह नजर आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कब तक इन कीड़ों से इनको निजात मिल पाता है। नितेश गुप्ता, IBC 24 सूरजपुर। और छत्तीसगढ़ में डायरिया का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक स्थित ग्राम पैरी में 27 लोग प्रभावित हुए हैं। गांव के ही उप स्वास्थ्य केंद्र में प्रभावितों का उपचार किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग गांव में सर्वे भी कर रहे हैं। उल्टी दस्त से प्रभावित होने की वजह गांव में दूषित पानी को माना जा रहा है। CMHO का कि अगर माने तो पानी टंकी के पास पाइप वाल्व में गंदगी है, जिसे ठीक करने PHE विभाग को जानकारी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ग्रामीणों को पानी उबालकर पीने की सलाह दे रहा है। इसमें कल शाम को 10 केस मिले थे और आज अभी तक 13 केस मिले हुए हैं। हमने विजिट किया ग्राम में तो पानी की समस्या था। जहाँ पे टैंक है वहाँ पे वाल में पानी भरा हुआ है जो गंदगी था। मेरे ख्याल से वहीं से ये आउटब्रेक हुआ है, तो उसको ठीक कर रहे हैं। PHE द्वारा वहाँ पे दवाई डलवाया जा रहा है। हम लोग ट्रीटमेंट का पूरा व्यवस्था कर रहे हैं। अगर सीरियस होता है तो उसको जिला अस्पताल या फिर गुंडादेही भेज रहे हैं। सरपंच से बात हुई तो बता रहे हैं कि PHE को बुलाया गया है ताकि पानी का सैंपल लिया जा सके। पूरे सभी पेशेंट और गांव वालों को उबालकर पानी पीने की हिदायत दी गई है। पाइप फटने की जो समस्या है जल्दी ही सुलझा ली जाएगी। और दिल्ली में कोचिंग सेंटर में छात्राओं की मौत की घटना के बाद जांजगीर चांपा जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। SDM ममता यादव के नेतृत्व में कोचिंग संस्थानों की जांच की गई। जांच टीम में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, CMO और TI शामिल थे। जांच के दौरान बेसमेंट पर संचालित एक कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। SDM ममता यादव ने कहा है कि आगे भी लगातार जांच की जाएगी और साथ ही प्रशासनिक अफसरों की टीम ने कोचिंग संस्थान के संचालकों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं। सभी जगहों पे संयुक्त जांच की जा रही है और इनको समझाइश दी जा रही है कि सुरक्षा के मानकों पर ये अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें। इनको समय दिया जा रहा है। निर्धारित समय पर अगर इनके द्वारा व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जाएगी तो कार्यवाही की जाएगी। हमारे जांजगीर में इस प्रकार की घटना ना हो, इसके एहतियात बतौर हमारे द्वारा जाँच की जा रही है। कोचिंग सेंटर में बच्चों को खाली कराया गया कोचिंग से, क्योंकि बेसमेंट में क्लास चल रहा था और जो मानक है उसका पालन भी नहीं किया जा रहा था। इसके कारण उसको सील बंद किया गया है।